स्वागत है आप सभी का राम सिंहपुर ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम सिंहपुर ब्रेकिंग न्यूज समाचार पर। मैं लवी शर्मा आज आप लोगों को रूबरू कराऊंगा भारत के लिए खेल जगत में एक सेलिब्रिटी बने समरजीत सिंह जी मल्ली से, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए, देश का नाम रोशन किया। आइए मिलते हैं समरजीत जी मल्ली। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद कि आप पधारे। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने इस प्यारे से गांव राम सिंहपुर से ही शुरुआत की थी। मेरे पिताजी श्री नक्षत्र सिंह मल्ली ये भी गेम में काफ़ी रुचि रखते थे, तो हम शुरू से ही मेरे को गेम की रुचि थी, तो जैसे गढ़साना से शुरुआत करके फिर मैं मोहनलाल कोसा गंगानगर में मुझे लेके गए, वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रहा। फिर वहाँ से नेशनल मेडल आए, नेशनल मेडल आने पे इंडिया में फिर मुझे सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप में। तो 2005 में मैं फिर NIS पटियाला में इंडिया कैंप में चला गया। बहुत बढ़िया। तो सर, इलाके के युवाओं को कुछ आपके इस डाउन टू स्काई अर्थ से फर्श के सफर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें, जिनसे कि अगर आज के समाज का कोई बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसे कुछ सीख मिल पाए। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, या स्टडी है, ना केवल स्पोर्ट्स की बात करूँगा मैं, चाहे बिजनेस है, तो आपको लगन और मेहनत ये लगातार आपको जारी रखनी पड़ती है। एक समय शुरुआत ऐसे था कि मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं था, कोई जेवलिन नहीं थी, तो काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी भी थी कि कई बार आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने जनरल डब्बों का भी सफ़र किया है। बड़ा हार्ड वर्क के बाद हम धीरे धीरे फैसिलिटी हमें मिलने लगी। अब हमने इंडिया टीम में है, अपना ONGC में मैं सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, तो अभी ठीक है। लेकिन मैं कोई भी, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो ब्लिंक करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है या संघर्ष है, हमें वो चीज़ हमेशा देखनी चाहिए। तो मैं बच्चों को यही रह दूंगा कि आप लगातार मेहनत करें, और कोई भी आपको चमकती हुई चीज़, कोई भी ऊपर गया दिखाई दे रहा है तो उसकी सिर्फ वो चमक मत देखें, उसका स्ट्रगल जरूर देखें। बहुत बढ़िया समरजीत जी। सर, एक बात थी, आप खुद भी आगे गए, तो इलाके के बच्चों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो आपके परिवार की एक बेशकीमती जमीन थी, जिसे आप किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते थे, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, बट आपने इतनी बेशकीमती पुश्तैनी जमीन को एक एकेडमी में तब्दील किया। बहुत मुश्किल रहा होगा परिजनों को समझाना बुझाना कि इस तरह का। हाँ जी, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ पे अपने गांव आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई जगह पे है भी कोई खेलने वाला, तो वहाँ पे ग्राउंड के अंदर ही बोतलें फेंक रखी हैं दारू वाली। और यहाँ से अगर मैं गुजरता तो मैं कई बार मैंने सोचा कि यहाँ पे नशा नहीं होगा क्योंकि ग्रामीण एरिया है, लेकिन जैसे मैं अभी लगातार कई खबरों में पढ़ता हूँ, कहीं से गोलियां खा रहे हैं, कोई स्मैक आ रही है, तो ये बड़ा एक चिंताजनक एक विषय था। तो मेरे को बड़ा एक चीज उस पर क्लिक करती थी कि अगर हम कोई ठेका खुला देखते हैं तो हमें वो पीने की लालसा ही पैदा होगी, उससे बच्चे नशे की ओर ही जाएंगे। अगर जो चीज दिखती है वही आप बच्चों में आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी लॉकडाउन में आया हूँ, तो मुझे समय मिला है, तो मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो फिर मैंने कई जगह ना होने के कारण, तो फिर मैंने अपने पिताजी नक्षत्र सिंह मल्ली से बात की, डैडी से, और फिर मेरे दादाजी रेशम सिंह मल्ली जी, इन्होंने इनसे बात की। तो फिर शुरू में ये बोल रहे थे कि ये जमीन पे फसल का है ये वो, पर लेकिन वो मान के बोले गेम के लिए करना है तो करो। तो फिर ये धीरे धीरे बच्चों जब आए, जब ये एनर्जी देखी, तो बड़ा खुशी हुई कि मैं इस छोटे से टाइम में इतने बच्चों को ट्रेनिंग दे पाया, और ये माहौल थोड़ा सा मैं चेंज कर पाया। और आगे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह स्पोर्ट्स अकेडमी यहाँ पे चलती रहे और बच्चे इसी तरह खेलते रहे। एक चर्चा का विषय रहा जब आपके द्वारा इस इलाके में एकेडमी खोलने का फैसला लिया गया, तो पर्टिकुलर प्रत्येक आदमी के मन में बात जो इस एकेडमी के नेम को लेकर, टाइटल को लेकर थी,
उसको आपने यूज दिया, नाम दिया जो SKM, ये सर थोड़ा बताएंगे? SKM से सर मेरी माता जी 2016 में इनका स्वर्गवास हो गया था। जब मैं सैफ गेम गुवाहाटी खेलने जाने वाला था तो कुछ टाइम पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो वो मेरे काफ़ी नज़दीक थे, दिल के करीब थे। तो उनसे मैंने बहुत शिक्षा ली है, किस तरह रुपए को यूज़ करना है और मेहनत करना, आगे बढ़ना। तो वो एक मेरे एक सदमा भी था और एक उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उनके नाम पे सुरेंद्र कौर मल्ली नाम से एकेडमी खोली कि इससे बच्चे आगे बढ़े और उन्हीं के विचार आगे चलते रहे। जी, समय समय पर आपके द्वारा स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं जो इंडिया के लिए जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी खेल में खेल रहे हैं, इलाके में इस एकेडमी में बुलाकर उन्हें इलाके के बच्चों से, लोगों से परिचित करवाया जा रहा है। काफ़ी दूर दूर के बच्चे आपकी एकेडमी में रह रहे हैं, तो उनका रहना, खाना पीना, मैनेजमेंट वगैरह कोई परेशानी का सामना काफ़ी करना पड़ रहा होगा? सर एक्चुअली एक चैलेंजिंग तो था, कोई भी काम होता है तो मुझे कईयों ने बोला भी इस गांव में कौन आएगा, तू क्यों कर रहा है, इतनी कीमती जमीन है, तू मत खोल, थोड़े टाइम के लिए है ये। लेकिन ये सभी कुछ अच्छा रहा। बच्चे अभी बहुत दूर दूर से सभी एक बड़े डिसिप्लिन में अच्छे बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ना केवल मेरा बल्कि सभी इस एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक दूर मेरठ से भी है, दिल्ली से भी है और इधर हमारे पंजाब से, जयपुर, कोटा, सभी जगह से बच्चे आए हुए हैं। और ये जो आपने बोला कि सेलिब्रिटीज जो आ रहे हैं, जो आपके जो मेरे लिंक में, मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि बच्चों को, इस समाज को, जो ये ग्रामीण एरिया है यहाँ के बच्चों को सिर्फ मैं मिलवा सकूं ताकि वो मोटिव हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो गेम की ओर आ सके, ताकि ये नशे से जो इतनी बड़ी बुराई है समाज में, यानी कि अपना जीवन वो नाश कर रहे हैं, तो इससे बच सके, ज्यादा से ज्यादा गेम की ओर आ सके। ये मेरा मोटिव है, इसलिए मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे मिलवाता हूँ कि आप आगे बढ़ सके। जी, बहुत बढ़िया। एक हमारे दर्शकों का जो सवाल आपके लिए वो ये है कि एक वेल फिट बॉडी और एक स्मार्टनेस, इन दोनों के आधार पे आप कोई और क्षेत्र भी चूज कर सकते थे, स्पोर्ट्स को ही आपने अपना लक्ष्य क्यों चुना? जी सर, ये तो है, लेकिन अभी तो मैं अनफिट हो गया यहाँ पे आके। बीच में था मैं फिट, लेकिन पहचान सर बनानी होती है कि हम यहाँ से उठे। यहाँ पे कोई हमारे परिवारों में कोई मॉडलिंग का ऐसा कोई, यानी कि जॉब में नहीं था, यहाँ कोई प्रोफेशन में नहीं था। इसमें भी बड़ा स्ट्रगल है, बड़ा कुछ इसमें करना पड़ता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे गेम में लगाया, तो इसलिए अब पहचान बनने पे ही चेहरा या चमक आती है, वो मेरे गेम की या मेरी मेहनत की चमक है। सिर्फ उसी चीज को मैं इसमें खुश हूँ। अगर मौका मिला तो आगे जाएंगे। जरूर जरूर। थोड़ा बताओ दर्शकों जी हमारे कि किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में आपने भाग लिया, किस तरह से इंडिया के लिए आपने वहाँ अपनी जीत हासिल की, अपना पद हासिल किया? शुरुआती तौर पे मैं सबसे पहले कंपटीशन यहाँ पे बलोचिया यहाँ पे खेला था, तहसील स्तर पे। तो वो कंपटीशन जब शुरुआत करते हो आप, कोई भी शुरुआती चीज उसको नहीं भूल पाते। तो वो एक गांव में कंपटीशन खेला, आज भी याद है। फिर हम धीरे धीरे, कई बार मैं डिस्ट्रिक्ट में हारा, स्टेट में भी हारा, लेकिन फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई जीतने की। जीत का मजा भी तब आता है जब हम कई बार हारे होते हैं। तो धीरे धीरे नेशनल खेलने गए, नेशनल में फिर इंडिया टॉप हुए। जब इंडिया में मेरी पहले मैं शॉटपुट करता था, 2003 में मेरा गोल्ड आया, 2003 में कॉलम में था। तो एक गांव से बाहर निकलना ही एक बड़ी, अपने आप में एक बड़ी बात होती थी कि ट्रेन में 3 दिन का सफर किया, बड़ा यानी एक बड़ी सुकून देना। फिर 2005 में जूनियर एशिया के लिए मैं गया, वहाँ पे चाइना में जाना था। तो वो सपना भी मेरा पूरा हुआ कि प्लेन में सफर करना, और वो भी गया। और वहाँ पे मैं जूनियर एशिया में 5th रहा। सैफ गेम थे, ढाका में रिकॉर्ड किया मैंने चैंपियनशिप में। सैफ गेम 2010 में मेरा मेडल रहा। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ, जो काफ़ी फेमस इवेंट रहा, सभी जानते, कॉमनवेल्थ में मैं 8वीं पोजीशन पे रहा। फिर 2013 में मेरा जो 2009 में भी मेरा मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड किया। और 2013 में कॉमन एशियन चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। तो उसकी वजह से मैं अभी इंडिया टीम में एज ए कोच काम कर रहा हूँ। ONGC में मैं सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर विजिलेंस में हूँ। बढ़िया। तो सर अब
हमारे दर्शकों को आप और इस युवा पीढ़ी को आप अपनी इस लाइफ के जो एक सफर से क्या सीख देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये सीख दूंगा कि अपने माँ बाप की, अपने गुरुजनों की हमेशा रिस्पेक्ट करें और नशे से अपने आप को अगर बचा सकते हो तो ये सबसे बड़ा है आजकल, नशे से दूर रहना। जब आप नशा करते हो तो आप उस चीज को सोच ही नहीं पाते। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आप आगे बढ़ना बात दूर, आप रहना सहना ही नहीं, आप समाज को ही नहीं आप कुछ सेध दे पाओगे। जब आप नशे से दूर रहोगे आप सोच पाओगे, आप मेहनत कर पाओगे और एक अच्छे समाज को आप उसमें आप विचलित कर सको, आप बढ़ा सकोगे उस चीज को। तो यही रिक्वेस्ट है कि मेरा गांव है जो ये नशा मुक्त रहे, किसी भी घर में कोई भी नशा करता ना मिले, सभी के माँ बाप की आंखों की ठंडक बने और हमेशा आप अच्छे काम के लिए आगे तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।